हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। ठीक है, ये एक कटाक्ष है उन लोगों पर, मतलब उन लोगों के ऊपर जिनको आज़ादी तो मिल गई है, पर शारीरिक तौर पे मतलब उसको आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन मानसिक तौर पे आज भी वे लोग मतलब अंग्रेजों के गुलाम हैं। ठीक है, मतलब यह कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। ठीक है, लेकिन ये कहानी थोड़ी मतलब काल्पनिक है। ठीक है, मतलब इसमें जो नाक है, फिर उसमें मतलब जिंदा नाक लगाया जाता है, तो ये मतलब कहानी तो मतलब काल्पनिक है, लेकिन ये एक कटाक्ष है, कवि ने मतलब कटाक्ष किया है। ठीक है, ये मतलब इनडायरेक्टली लेखक राजनेताओं पे, ठीक है, राजनेताओं पे मतलब शासक वर्ग वर्ग पे, ठीक है, सरकारी तंत्र पे, उस सिस्टम पे लेखक ने मतलब कटाक्ष किया है। ठीक है, मतलब वहाँ देश की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसके ऊपर कवि ने कटाक्ष किया है। ठीक है, उनकी सोच पर, मानसिक सोच पर लेखक ने कटाक्ष किया है। मतलब इस कहानी में यह बताया गया है कि विदेशों का सम्मान जरूर करो, मगर अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय इसलिए लिखा गया है कि मतलब एलिजाबेथ मतलब कई रानियां होती थी। ठीक है, इसलिए उनके नाम के आगे मतलब फर्स्ट सेकंड लगा देते थे। ठीक है, तो ये जो एलिजा एलिजाबेथ है, ये द्वितीय है। ठीक है, और मैं मतलब 7। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत घूमने आ रही थी। ठीक है, अपने पति के साथ हिंदुस्तान में मतलब घूमने आ रही थी। यहाँ पे अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी, मतलब रानी तो वहाँ से आने वाली थी। ठीक है, तो अखबारों में उसकी मतलब उसका न्यूज़ छपने लग गया था। ठीक है, बात मतलब उस समय की है जब हमारा देश मतलब आज़ाद हो चुका था। ठीक है, जैसे हमारे देश के जो मतलब प्रधानमंत्री है, ठीक है, या कोई नेता है, दूसरे देश घूमने के लिए जाते हैं, तो उसी तरह मतलब इंग्लैंड की महारानी यहाँ पे भारत में घूमने आ रही थी। ठीक है, और जब वो घूमने आ रही थी तो अखबारों में उसकी चर्चा मतलब आ रही थी, मतलब अखबारों में उसका न्यूज़ छपने लग गया था। ठीक है, रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। ठीक है ना, मतलब ब्रिटेन की महारानी यहाँ पे अंदर आ रही है, तो क्या हो रहा था ना कि लंदन का जो अखबार है, ठीक है, तो वहाँ के अखबारों में तो न्यूज़ आएगा ही, तो वहाँ पे न्यूज़ आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी-कैसी तैयारियाँ हो रही है। मतलब शाही दौर महारानी जब आ रही है, तो क्या मतलब मतलब वो जब आएगी तो मतलब उसके आने के लिए क्या-क्या तैयारी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अखबारों में छप रही थी। ठीक है? रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। ठीक है ना, मतलब रानी का जो दर्जी था वो परेशान था कि वो कैसा मतलब कैसा कपड़ा बनाए रानी के लिए। ठीक है ना, मतलब उसको तो बहुत अच्छा बनाना था। ठीक है, तो उसको मतलब परेशानी हो रही थी कि ये मतलब किस-किस तरह का, मतलब किस किस डिज़ाइन का वो कपड़े बनाए। ठीक है, तो उसका दर्जी क्या था, बहुत परेशान था। ठीक है, कि रानी कब कहाँ पहनेगी कौन-सा कपड़ा। ठीक है, हिंदुस्तान में कौन-सा कपड़ा पहनेगी, पाकिस्तान में कौन-सा पहनेगी, नेपाल में कौन-सा कपड़ा पहनेगी, तो उसका दर्जी बहुत परेशान था। ठीक है, देखिए उसका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप मतलब कौन, भारत। ठीक है, तो महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। ठीक है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि रानी का जो सेक्रेटरी था और जो जासूस था, वो रानी के आने से पहले ही भारत में, महाद्वीप भारत के लिए आया, तो भारत में मतलब वो यहाँ पे आके मतलब तो यहाँ मतलब आना चाहता था। ठीक है, यहाँ का मतलब दौरा करना चाहता था। ठीक है, ताकि वो देख देख सके कि रानी के लिए, रानी की सुरक्षा के लिए सब कुछ ठीक-ठाक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, उन्हें कोई खतरा तो नहीं होगा, मतलब आने-जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो उससे पहले ही उसका सेक्रेटरी और जासूस यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, मतलब आने वाला था।
आगे देखिए, आखिर कोई मज़ाक तो था नहीं, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कोई मज़ाक तो था नहीं कि इतनी बड़ी महारानी, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी भारत आ रही है, ठीक है। ज़माना चूँकि नया था, ज़माना चूँकि क्या था? नया था, ठीक है ना। फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, ठीक है ना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि जब राजा-महाराजा मतलब राजा-महाराजा जब आते थे तो अपने साथ सेना लेके आते थे, ठीक है? मतलब उनके आगे बहुत सारी सेना आती थी, ठीक है? फ़ौज आता था, लेकिन अब तो नया ज़माना, अब तो वो सब हो मतलब वो सब अब नहीं होगा, ठीक है? इसलिए फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज तैयार हो रही थी, ठीक है ना? तो अब नया ज़माना आ गया तो फ़ोटोग्राफ़रों का फ़ौज तैयार हो रहा था, ठीक है? आगे देखिए, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनी हिंदुस्तानी खबरों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड में जो अखबार में जो कुछ भी छपता था, ठीक है ना? उसकी कतरनी मतलब उसका जो कटिंग, ठीक है ना? मतलब जो जो कुछ भी छपता था वही चीज़ हिंदुस्तान की खबरों में मतलब दूसरे दिन एकदम सेम टू सेम मतलब चिपक जाता था, मतलब छप जाता था, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे इंग्लैंड में जो अखबार में जो न्यूज़ आती थी रानी के बारे में, तो वही सेम चीज़ मतलब ये हिंदुस्तान के जो अखबार वाले थे, वो लोग सेम टू सेम कॉपी कर लेते थे, ठीक है ना? तो उसी चीज़ को मतलब छाप देते थे, ठीक है? तो चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, ठीक है ना? मतलब देखिए खबर कौन-सा छपा था कि रानी एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था, ठीक है? जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मँगाया गया था, ठीक है? उसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मँगाया गया था, ठीक है? मँगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है, ठीक है ना? तो उन्होंने जो बनाया है वो सूट का खर्चा कितना आया है 400 पाउंड मतलब 40,000 के आस-पास तो उतना पैसा मतलब खर्च होके मतलब महारानी ने सूट बनवाया है, ठीक है? तो ये खबर अखबार में आई। रानी एलिज़ाबेथ की जन्म पत्री भी छप गई। मतलब देखिए अखबार वाले क्या कर रहे थे ना कि जो रानी थी उसकी पूरी जन्म पत्री ही छाप दी। ठीक है? प्रिंस फ़िलिप कौन थे? ये जो महारानी हैं, ब्रिटेन की महारानी, ठीक है? एलिज़ाबेथ, उनके पति का भी मतलब छपने लग गया, ठीक है? उनके पति के कारनामे छपे, न्यूज़पेपर में छप रहा था, ठीक है? और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। मतलब अखबार में ये सब भी छपने लग गया, ठीक है ना? उनके मतलब रानी के नौकर बावर्ची, ठीक है? खानसामों मतलब क्या होता है? जो रसोई का मैनेजर होता है, ठीक है? अंगरक्षक मतलब जो बॉडीगार्ड होता है। तो वो सब की जीवनियाँ भी क्या होने लगी? छपने लग गई, ठीक है? शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबार में छप गई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब वहाँ जो शाही महल के जो कुत्ते थे उसकी भी तस्वीरें मतलब अखबार में छप गई, ठीक है? तो यहाँ पे लेखक कटाक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं कि मतलब उस समय की मानसिक स्थिति को बताया जा रहा है कि अखबार वालों के पास मतलब हमारे देश में भी तो बहुत सारी समस्याएँ थी, बेरोज़गारी थी, गरीबी थी, तो वो सब चीज़ों को मतलब अखबार में नहीं छाप रहे थे। ये सब मतलब रानी के बारे में उसके कुत्तों तक की तस्वीर छाप रहे थे, ठीक है ना? तो कवि ने मतलब उस समय की मानसिक जो लोगों की सोच थी, उस पे मतलब कटाक्ष किया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, आगे देखिए बड़ी धूम थी, बड़ा शोर-शराबा था, ठीक है ना? मतलब बहुत धूम थी, रानी आने वाली थी, तो इंग्लैंड में बहुत शोर-शराबा था कि वो मतलब शाही दौर में जा रही है, ठीक है? शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रहा था। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि इंग्लैंड में तो वहाँ पे मतलब धुन तो बजेगा ही कि रानी घूमने के लिए जा रही है, ठीक है ना? शाही दौरे के लिए जा रही है। लेकिन वहाँ तो शंख बज रहा था लेकिन हिंदुस्तान में भी मतलब उसकी गूंज आ रही थी। मतलब हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के लोग भी क्या थे ना बहुत एक्साइटेड थे। ठीक है कि रानी यहाँ पे आ रही है। उनकी मतलब रानी के बारे में जानने के लिए सभी लोग क्या थे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रहा था। ठीक है? इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। ठीक है ना? मतलब न्यूज़पेपर में ये सब खबर आ रहा था रानी के बारे में कि रानी आ रही है, रानी आ रही है। ठीक है? तो उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है इंग्लैंड में।
तो इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, ठीक है? राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी मतलब दिल्ली, दिल्ली में क्या हो रहा था? तहलका मचा हुआ था कि रानी आने वाली है, ठीक है? मतलब चारों तरफ से खबर पूरा फैला हुआ था। जो रानी यहाँ पे बता रहे लेखक कि जो रानी 5,000 रुपए की रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, ठीक है? तो उस समय 5,000 भी बहुत मतलब मायने रखता था, ठीक है ना? अभी तो उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पे उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश में मतलब उस समय की मानसिक स्थिति को बताया जा रहा है, ठीक है? मतलब रानी तो आ रही है, तो वो क्या है ना, मतलब जो रानी एलिज़ाबेथ है, वो जॉन पंचम उनके दादाजी थे, ठीक है? तो वो मतलब दादाजी थे, तो वो उन्हीं की मतलब आ रही है, तो उसके स्वागत में सभी लोग यहाँ पे जुट गए हैं, ठीक है ना? सारे भारतीय लोग क्या कर गए, उनके स्वागत के लिए मतलब बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, ठीक है ना? आगे देखिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसके शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है, ठीक है? नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसख्ता मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते-देखते नई दिल्ली का काया-पलट होने लगा, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि महारानी आ रही थी, ठीक है? रानी एलिज़ाबेथ मतलब दिल्ली आने वाली थी, तो मतलब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है ना? सभी उनके स्वागत में लग गए हैं, ठीक है ना? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अंग्रेज़ है, ठीक है ना? तो अंग्रेज़ हमारे देश को गुलाम बनाया है, ठीक है? तो गुलाम बना के रखा था, तो उनके स्वागत के लिए हम मतलब इतना तैयारी क्यों करें, ठीक है? ठीक है, विदेशी है, मेहमानों का हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान का भी ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे मतलब दिल्ली मतलब क्या होने लगा ना, मतलब देखते ही देखते नई दिल्ली काया-पलट होने लगा, मतलब नई दिल्ली मतलब बदलने लग गया, ठीक है? चारों तरफ क्या होने लगा, साफ-सफाई सब कुछ होने लग गया, ठीक है? आगे देखिए, और करिश्मा तो यह था कि किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीज़ों की तरह श्रृंगार किया, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में मतलब ब ब स सारी तैयारी होने लग गई, ठीक है ना? सड़कें क्या होने लगी, साफ़ होने लग गई, ठीक है? सारी जो इमारतें थी उसको भी क्या करने, उसमें भी रंग पेंट वगैरह मतलब सब इमारतें सजाई जाने लग गई, ठीक है? यहाँ यही बताया जा रहा है कि सभी लोग क्या हो गए, मतलब जो सरकारी तंत्र थे, मतलब सरकारी जो राजनेताएँ थी, ठीक है ना? जो सरकारी तंत्र थी, वो पूरी दिल्ली को सजाने में, पूरी दिल्ली को चमकाने में लग गई, ठीक है? और इमारतें एकदम नाज़ीज़ो मतलब क्या होता है कि सुंदर, नाज़ुक युवा या औरत की तरह एकदम सजने लग गई, ठीक है ना? मतलब पूरी पूरी दिल्ली को एकदम दुल्हन के जैसा सजाया जाने लग गया, क्योंकि रानी आने वाली थी। आगे देखिए, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है? मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रानी एलिज़ाबेथ आने वाली थी, ठीक है? तो क्या हो रहा था ना कि पूरी दिल्ली को तो दुल्हन के जैसा सजाया जा रहा था, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थी, ठीक है? और दिल्ली तो देखते-देखते एकदम काया-पलट, मतलब दिल्ली में बदलाव होने लगा, ठीक है? कि मतलब वहाँ की सड़कें साफ होने लग गई, सब कुछ होने लग गया। लेकिन मतलब रानी के आने की सारी तैयारियां होने लगी, लेकिन एक समस्या थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। मतलब आगे देखिए, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ था,
सब कुछ होता जा रहा था, ठीक है, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में तो सब कुछ था, मतलब सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, ठीक है ना, सब कुछ होता जा रहा था, मतलब जो सब काम बचा हुआ था वो सारा काम, मतलब पेंडिंग जो काम बचा हुआ था वो सारा काम होता जा रहा था, ठीक है। सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, सभी को लग रहा था कि हाँ चलो यहाँ पे मतलब यहाँ सफाई या फिर यहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छे से होता जा रहा है। सबको उम्मीद था कि मतलब दिल्ली बहुत अच्छे से सज-धज के मतलब अच्छा मतलब पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। पर एक समस्या क्या थी, जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। लेकिन एक क्या था कि जॉर्ज पंचम की नाक मतलब नाक की बड़ी मुसीबत थी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में एक मूर्ति थी, ठीक है? उस मूर्ति में मतलब उस मूर्ति में जॉन पंचम की जो नाक थी वो टूटी हुई थी, ठीक है? तो रानी आएगी और रानी के ये तो दादाजी हैं, अगर वो ऐसा देख लेगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो एक ये क्या था ना कि जॉन पंचम की नाक बहुत मुसीबत थी, लोगों के लिए क्या थी, बहुत समस्या थी, ठीक है? आगे देखिए, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, ठीक है? तो लेखक यहाँ पे भी मतलब व्यंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नई दिल्ली के पास सब कुछ था, लेकिन वो अपना मतलब नई दिल्ली के पास मतलब आत्मसम्मान नहीं था, ठीक है? एक तो जो मतलब जॉर्ज पंचम की जो नाक थी, वो नहीं था, ठीक है? और दिल्ली के पास अपना आत्मसम्मान भी नहीं था, ठीक है ना? वो उसने आत्मसम्मान भी क्या कर लिया था ना, खो चुका था, ठीक है? क्योंकि कोई विदेशी आ रहा है, अंग्रेज़ आ रहा है और उसकी तैयारी में हम लोग इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं, अपने देश की जो समस्याएँ हैं, उसको भी भूल चुके हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि नई दिल्ली के पास नई दिल्ली में सब था, सिर्फ़ नाक नहीं थी, ठीक है? मतलब नई दिल्ली के पास मतलब उसका आत्मसम्मान नहीं था, ठीक है? नई दिल्ली अपने आत्मसम्मान को खो चुकी थी और अंग्रेज़ों के स्वागत में लगी हुई थी, ठीक? आगे देखिए, इस नाक की भी एक लंबी दास्ताँ है, ठीक है ना? मतलब लंबी दास्ताँ मतलब इस नाक की भी एक लंबी स्टोरी है, ठीक है? क्या स्टोरी है देखिए, इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, ठीक है? मतलब इस नाक के लिए क्या हुआ था, बहुत तहलका मचा हुआ था, किसी वक़्त आंदोलन भी हुए थे। ये नाक के लिए क्या हुआ था ना, मतलब आंदोलन हुआ था, ठीक है? राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, ठीक है? मतलब यहाँ पे नाक से मतलब मूर्ति से है, ठीक है ना? मतलब जो दिल्ली है, दिल्ली के पास जॉर्ज पंचम की जो सॉरी मूर्ति रखी हुई थी, तो वो मूर्ति को लेके बहुत बहस हुआ था, ठीक है? बहुत बहस हुआ था, राजनीतिक पार्टियों का प्रस्ताव पास हुआ था, चंदा जमा हुआ था, ठीक है ना? कुछ नेताओं ने भाषण दिया था, ठीक है? गरमा-गरम बहसें भी हुई थी, ठीक है? अखबारों के पन्ने रंगे हुए थे, मतलब अखबार में न्यूज़ आ रहा था कि जॉन पंचम की जो मूर्ति है वो मतलब रखना है या उसको तोड़ के हटाना है, ठीक है? तो ये खबर ये मतलब इस मूर्ति को लेके बहुत मतलब बहुत बहसें भी हुई, भाषण भी हुआ, ठीक है? बहस इस बात पर थी कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, मतलब उसकी मूर्ति रहने दी जाए या हटा दी जाए, ठीक है? और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जैसा हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि नहीं मूर्ति रहना चाहिए, कोई बोलते हैं कि नहीं मूर्ति को हटा देना चाहिए क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए और उनका मूर्ति मतलब हम लोग क्यों रखें, ठीक है? उन्होंने हम पे कितना अत्याचार किया, ठीक है? तो उसका मूर्ति हमें नहीं रखना चाहिए। तो कुछ बोल रहे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग खामोश थे, बहुत सारे लोग भी क्या थे खामोश थे, खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी, ठीक है? मतलब जो लोग खामोश रहते हैं, ठीक है ना? मतलब उसकी ताकत दोनों तरफ होती है क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो किसके तरफ है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी, ठीक है? आगे देखिए यह आंदोलन चल रहा था मतलब यह आंदोलन चल रहा था कि मूर्ति रहे कि नहीं रहे, ठीक है? ये आंदोलन क्या हो रहा था चल रहा था, कोई लोग पक्ष में थे, कोई विपक्ष में थे। आगे देखिए जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार
तैनात कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जॉर्ज पंचम का कोई नाक ना तोड़ दे, इसके लिए मतलब कोई मूर्ति को मतलब हार्म ना पहुँचाए, इसीलिए क्या हो गया ना, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लग गया, ठीक है। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह-जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि मतलब मूर्ति तो मतलब लगा हुआ था, तो लोग क्या करते थे ना, मतलब लोगों को बहुत खुन्नस था, बहुत गुस्सा था, तो वे लोग क्या करते थे ना, मूर्ति को तोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन उतनी बड़ी मूर्ति तोड़ना तो पॉसिबल होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे ना, गुस्से से मतलब एक पत्थर लेते थे और मतलब मूर्ति के नाक पे मतलब मार देते थे, तो क्या होता था ना, नाक टूट जाती थी, ठीक है? तो लोग ऐसा करते थे, तो इसी वजह से वहाँ पे मतलब मूर्ति के पास मतलब सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया, ठीक है। और फिर आगे बता रहे लेखक कि क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच पाए, मतलब अब तो मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लग गया, ठीक है। हिंदुस्तान में जगह-जगह पर ऐसी नाकें खड़ी थी, मतलब बहुत सारे इस हिंदुस्तान में मतलब बहुत जगह थी जहाँ पे अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ लगी हुई थी, ठीक है। और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच जाए, मतलब लोग क्या करते थे ना, मतलब मूर्ति तोड़ देते थे, ठीक है। मतलब हाथ उनका जहाँ तक पहुँच पाता था, छोटी-मोटी जो छोटी-बड़ी मूर्ति होती थी, तो छोटी मूर्तियों को वो मतलब जहाँ तक हाथ पहुँच जाता था, वो तोड़ देते थे, ठीक है। और उन्हें शानो-शौकत के साथ उन्हें क्या करते थे ना, म्यूज़ियम में पहुँचा देते थे। उन मूर्तियों को क्या करते थे, म्यूज़ियम में पहुँचा देते थे, ठीक है। कहीं-कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है ना, गुरिल्ला युद्ध होता है कि मारकर भाग जाना, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते थे ना कि मतलब मूर्ति पे मतलब मूर्ति को मतलब पत्थर से मार के भाग जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं-कहीं तो शाही लाटो मतलब क्या होता है, मूर्ति, ठीक है। लाटो मतलब क्या हो गया, मूर्ति, ठीक है। तो कहीं-कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहता था, मतलब लोग वहाँ पे मतलब मूर्ति को पत्थर से मार के भाग जाया करते थे, ठीक है। आगे देखिए, उसी ज़माने में यह हादसा हुआ, ठीक है ना। देखिए अब एक हादसा हो गया, क्या हादसा हुआ देखिए, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मतलब जॉन पंचम की जो मूर्ति थी, उसमें क्या हो गया, एकाएक नाक गायब हो गया। उसमें भी क्या हो गया ना, उस मूर्ति में भी नाक गायब हो गया, ठीक है। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात तैनात रहे, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ तो वे लोग वहाँ पे थे, ठीक है। गशत लगती रही और लाट की नाक चली गई, ठीक है। यहाँ पे लेकर बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो पहरा चल रहा था लेकिन नाक गायब हो गई, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को मतलब जो जो मतलब देश प्रेमी लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे ना, हमारे देश के कुछ नागरिक ऐसे होते थे जो मतलब अंग्रेज़ों से बहुत मतलब गुस्सा रखते थे, ठीक है। तो वे लोग क्या करते थे ना, मतलब रात में वहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था, लेकिन रात में ही क्या करते थे वो पत्थर से उस मूर्ति को मार के मतलब उनकी नाक को तोड़ दिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी किसी नागरिक ने मतलब पत्थर से मार के जॉन पचप की नाक को तोड़ दिया, ठीक है। इसमें बस यही बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, रानी आए और नाक ना हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि रानी आएगी और नाक ना होगा, अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होगी, ठीक है। तो एकाएक परेशानी बढ़ गई, ठीक है ना। मतलब सबको बहुत परेशानी हो रही थी, ठीक है। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, ठीक है ना। बहुत मतलब परेशानी शुरू हो गई, ठीक है। लोगों को मतलब वहाँ का जो सरकारी तंत्र था वे लोग बहुत परेशान हो गए, ठीक है। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। मतलब खैर ख्वाह मतलब क्या होता है, जो देश की भलाई चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। और मसला पेश किया गया, ठीक है। जो प्रॉब्लम था उसको पेश किया गया कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, उसकी मूर्ति में नाक नहीं है, ठीक है। तो मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। रानी आएगी और मूर्ति में नाक नहीं रहेगा तो रानी को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। तो क्या किया जाए, वहाँ सभी सहमत थे, सभी लोग वहाँ पे क्या थे, एकमत थे, ठीक है। कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, मतलब इस मूर्ति में अगर नाक नहीं है तो हमारी भी इज्जत मतलब नहीं रह जाएगी, हमारे देश की इज्जत भी नहीं रह जाएगी,
ठीक है? तो सब लोगों का मतलब यही मतलब विचार था, ठीक है? एकमत सभी लोग का यही विचार था कि नाक तो होना ही चाहिए, अगर नाक नहीं रहेगी तो हमारे देश की इज़्ज़त भी चली जाएगी। ये लोग सोच रहे थे। आगे देखिए उच्च स्तर पर मशवरे हुए, ठीक ना? उच्च उच्च स्तर मतलब क्या हो गया कि जो शासक वर्ग के उच्च अधिकारी थे, ठीक है? वे लोग आपस में मशवरे मतलब वे लोग सलाह किए, ठीक है? दिमाग खरोंचे गए मतलब दिमाग पर जोर दिया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? मतलब ये लोग मतलब मतलब ये लोग आपस में सलाह किए कि नाक का होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यह तय होते ही मतलब यह तय जब हो गया, ये जब डिसीजन ले लिया गया तो एक मूर्तिकार को बुलाया गया, ठीक है? यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो, ठीक है? मतलब मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, अब मूर्तिकार है तो कलाकार तो होगा ही, पर ज़रा पैसे से लाचार था मतलब उसको पैसे की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी, ठीक है? मतलब उसे पैसे की ज़रूरत थी। आते ही उसने हुक्कामों मतलब क्या हो गया बड़े-बड़े अधिकारी, ठीक है? हुक्कामों के चेहरे देखे अजीब परेशानी थी, सभी लोग क्या थे ना बहुत परेशान थे, ठीक है? उन चेहरों पर कुछ लटके हुए थे, कुछ चेहरे कैसे थे लटके हुए थे, कुछ उदास थे, ठीक है? कुछ बदहवास थे, ठीक है ना? मतलब जो वहाँ पे बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, वे बहुत परेशान थे, कुछ के चेहरे तो लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास मतलब क्या होता है, कुछ घबराए हुए, ठीक है? मतलब कुछ घबराए हुए मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है? उनकी हालत देखकर मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि उनकी हालत देखकर मूर्तिकार लाचार जो मूर्तिकार था, ठीक है? वो उसकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आँखों में भी आँसू आ गए। मतलब इन लोगों की हालत देखकर मतलब मूर्तिकार की आँखों में भी क्या आ गया? आँसू आ गया। ठीक है? तभी एक आवाज़ सुनाई दी। मूर्तिकार को क्या एक आवाज़ सुनाई दी। मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। ठीक है? मतलब मूर्तिकार को ये कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। आगे देखिए मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया नाक लग जाएगी, ठीक है? मूर्तिकार ने क्या कहा कि नाक लग जाएगी, ठीक है? पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट मतलब यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, ठीक है? इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ठीक है? मतलब यहाँ पे मूर्तिकार बोल रहा है कि मुझे मूर्ति के बारे में मतलब डिटेल चाहिए, ठीक है ना? वो कब और कहाँ बनी थी, ठीक है? और इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे, ठीक है ना? वो पत्थर अगर मिल जाएगा तो उसी का सेम टू सेम हम मतलब उसी पत्थर से नाक बना देंगे, ठीक है? सब हुक्कामों मतलब जो अधिकारी थे, ठीक है? जो सब अधिकारी थे जो यहाँ पे मतलब बैठे हुए थे, ठीक है? आप लोग फ़ोटो में भी देखिए ये सारे अधिकारी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब हुक्कामों ने एक एक दूसरे की तरफ ताका, सब एक दूसरे को देखने लगे, ठीक है ना? मूर्तिकार ने बोला तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब सब एक दूसरे को मतलब देख-देख के बोल रहे थे कि ये तुम बताओ, ये तुम बताओ। ऐसा करके एक दूसरे को मतलब बोल रहे थे, आँखों ही आँखों में, ठीक है? ख़ैर मसला हल हो गया, फिर क्या हो गया ना मसला हल हो गया, जो प्रॉब्लम था जो मूर्तिकार ने बताया था वो मसला हल हो गया। ठीक है, एक क्लर्क को फ़ोन किया गया, एक क्लर्क को क्या किया गया? फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि मतलब उसको सारा काम सौंप दिया गया कि ये मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि कहाँ मूर्ति कब बना, कैसे बना, किस पत्थर से बना, तो वो क्लर्क को सारी ज़िम्मेदारी दे दी गई, ठीक है? पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, ठीक है? पुरातत्व क्या होता है ना कि जो पुरानी चीज़ें होती है ना, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है ना? बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें हैं, तो वो विभाग उसकी मतलब फ़ाइल रखता है, उसकी पूरी जानकारी रखता है, ठीक है? तो उसी को पुरातत्व विभाग कहते हैं, ठीक है? जो पुरानी चीज़ों की जानकारी रखता है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं हम लोग पुरातत्व विभाग। की फाइलों में पेट चीरे गए मतलब पूरे फाइल को चेक किया गया, ठीक है? पर कुछ भी नहीं मिला, ठीक है? क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने काँपते हुए बयान दिया, फिर क्लर्क वापस आया, ठीक है? कमेटी के सामने वो मतलब कहने लगा, "सर मेरी खता माफ़ हो, ठीक है? मतलब मेरी गलती माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी मतलब फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी मतलब फाइल में कुछ भी पता नहीं चला।"
ठीक है ना? फाइल या तो गायब हो गई या इधर-उधर हो गया, लेकिन फाइल से कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है? आखिर देखिए, हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए, ठीक है? मतलब जो बड़े-बड़े अधिकारी लोग थे, ठीक है? तो उसके चेहरे पर तो उदासी छा गया, क्योंकि मतलब क्लर्क ने कहा कि मतलब मूर्ति की फाइल नहीं मिल रही है, कुछ भी पता नहीं चला। तो इसी वजह से ये लोग क्या हो गए ना, बहुत उदास हो गए, ठीक है? एक खास कमेटी बनाई गई, ठीक है? मतलब एक कमेटी बना दिया गया, ठीक है? कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने के लिए जो भी मतलब जो कुछ भी होगा, तो उसके लिए क्या हुआ, एक कमेटी बना दी गई, ठीक है ना? उस कमेटी को ही सारी ज़िम्मेदारी दे दी गई, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक खास कमेटी बनाई गई और उसके ज़िम्मे यह काम दे दिया गया। मतलब उस कमेटी को यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो, यह काम होना चाहिए। मतलब जैसे भी हो, मतलब जॉर्ज पंचम की नाक लगनी ही चाहिए, ठीक है? और इस नाक का दारोमदार आप पर है। मतलब इस नाक का मतलब नाक लगाने की ज़िम्मेदारी आप पर है, ठीक है? तो सारा कार्यभार एक कमेटी को दे दिया गया, ठीक है? बस इतना ही है। अगले पार्ट का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएँगे। तब तक के लिए थैंक यू।